Hello everyone. Today's topic is pronoun. I will tell you what is pronoun and kinds of pronoun. Pronouns. Pronouns are the words that replaces noun. सिंपल सी लैंग्वेज में हम प्रोनाउंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। नाउन के प्लेस पर एक्चुअली जब भी आप कोई स्टोरी किसी को सुनाते हैं या किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं तो आप बार बार उस पर्टिकुलर थिंग, प्लेस या पर्सन का बार बार नाम ना लेकर उसकी जगह पर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन्स के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैक, मिली। जैक क्या है? बॉय है। मान लीजिए कि मैं जैक के बारे में बता रही हूँ। जैक इज़ वेरी टॉल, जैक इज़ वेरी क्लेवर, जैक इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब मैं जैक 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 ऐसे बोल रही हूँ तो ये थोड़ा सा क्या लग रहा है? ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैं जैक से स्टार्ट करूँगी। जैक इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ स्टडिंग इन द क्लास वॉट एवर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि बार बार किसी भी पर्सन का नाम या किसी चीज़ का, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, तो उस नाम को बार बार ना लेके उसकी जगह पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब जैक क्या है? एक बॉय है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? ही। मिली, ये एक लड़की है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? शी। तो ये आपके क्या होते हैं? आई, मी, शी, वी, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपको क्लियर करूँगी। चलिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun. So these are kinds of pronoun. I will talk one by one. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देख लेते हैं। इन द ग्रामेटिकल सेंस, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. Personal pronouns are not limited to the people and can also refer to animal and objects. किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होगा, ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है। अभी देखेंगे। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। I gave him my book. Okay. So I, this is subject. Okay. And him, ये आपका क्या है? This is object. Okay. तो सब्जेक्ट का प्लेस एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस, इन दोनों जगहों पर
आपके पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है, लेकिन उनके केस जो हैं चेंज हो जाते हैं। अभी देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आई को क्या बनाएंगे? आई मी, यू, वी अस, ही हिम, शी हर, इट का इट ही रहेगा, दे देम। ओके, मतलब कि आई को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं एंड मी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। कैसे? अभी फिर से एक एग्जांपल देंगे। यू और यू ये दोनों केस सेम होते हैं। वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, शी जो है सब्जेक्टिव केस है एंड हर ऑब्जेक्टिव केस है। इट को इट में रखेंगे, दे सब्जेक्टिव है एंड देम ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर फिर से एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ। शी wants me to sing. She wants me to sing. She ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ये देखिए आप, ये सब्जेक्टिव केस है, राइट। wants me, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो आपको सेंटेंस में ये देखना होता है कि वो सब्जेक्ट का प्लेस पर यूज़ होगा या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला टेबल आपको लर्न करना होगा। तो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी भी पर्सन या एनिमल या ऑब्जेक्ट को फोकस करना। देखिए यहाँ पर आई यानी कि मैं, यू यानी कि सामने वाला, ही, शी, इट एंड दे। ये आपके ही, शी, इट, दे ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं कोई भी लड़का या लड़की या बहुत सारे लोग आपसे थोड़ा सा दूर खड़े हों या फिर बिल्कुल ही वहाँ से एब्सेंट हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? कैसे एड्रेस करेंगे? ही, शी, दे, ऐसे एड्रेस करेंगे। एंड वी जो है ये आपका आई, जब आप अकेले हैं तो आप आई बोलेंगे और जब आप किसी के साथ खड़े हैं तो आप वी बोलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। अब आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू ये पर्सन लर्न कराती हूँ, लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी। एक तरीके से आप इसको एक स्टोरी में समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन यानी कि पहली प्रायोरिटी इंसान किसको देता है? अगर अकेला है तो खुद को देगा और खुद को वो क्या एड्रेस करता है? आई। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कुछ भी बोलती हूँ, आई विल टीच यू, आई एम टीचिंग यू, आई विल गो, तो मैं खुद को किससे एड्रेस कर रही हूँ? आई से एड्रेस कर रही हूँ। एंड अगर मान लीजिए कि हम सारे टीचर्स एक साथ हैं तो मैं क्या बोलूँगी? वी आर टीचिंग यू या वी विल टीच यू। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पर्सन। इसी को आई एंड वी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। आप ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान सबसे पहले किसको देता है? खुद को देता है और अपने ग्रुप को देता है, अपनी फैमिली को देता है। तो बहुत सारे होते हैं तो वी बोलते हैं, अगर अकेले होते हैं तो आई बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हम केस देखते हैं। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो आई, वी, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो मी, वी को हम क्या करेंगे? अस बोलेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव, इसको मैं पजेसिव एडजेक्टिव्स में ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी आगे चलकर।
ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको मैं आगे चल के इन दोनों को अलग अलग क्लियर करूँगी। ये आपके प्लेसेस हैं सेंटेंस में, राइट। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये भी आगे चल के अभी आएगा, वहाँ पर डिस्कस करूँगी। ये प्लेस है, सेंटेंस में किस प्लेस पर कहाँ पर यूज हो रहा है, उस तरीके से ये चेंज होता चला जाता है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, उसके थ्रू आप समझिएगा। आई वॉट हर ड्रेस, आई बॉट हर ड्रेस माई सेल्फ। अब आप देखिए, बहुत सेल्फ आसान हो जाएगा। आई, ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। बॉट हर ड्रेस, किसकी ड्रेस है, उसकी ड्रेस, ठीक है। तो ये पोजेशन शो कर रहा है, किसकी ड्रेस है, उसकी ड्रेस। तो शी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हर ड्रेस आ गया, ठीक है। ये आपको मैं प्लेस समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। फिर माई सेल्फ, मैंने खुद खरीदी, ठीक है, तो ये यहाँ पर माई सेल्फ आ गया। यही आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपने बिल्कुल फर्स्ट पर्सन अच्छे से समझ लिया कि फर्स्ट पर्सन में मैं और हम आते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी मैं या हम को दी जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रायोरिटी कब दी जाती, कोई सामने वाला बैठा है तो हम उसको भी पूछ लेते हैं, है ना। तो सामने वाले को जो एड्रेस करते हैं वो होता है सेकंड पर्सन, और सामने वाले को हम क्या एड्रेस करते हैं, यू, ओके। तो इसमें भी सेम चीज़ है आपकी। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस देख लीजिए, सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस की जगह यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा। पजेसिव एडजेक्टिव योर आ जाएगा, योर स्कूल, योर क्लास, योर फ्रेंड्स, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेशन यानी कि हम कोई भी चीज़ पर राइट शो करना, ये होता है पजेसिव, है ना। पजेसिव प्रोनाउन में एस लग गया, योर का योर्स हो गया, एंड रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखिए, खुद के लिए और अपने ग्रुप के लिए आई एंड बी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सामने वाले को जो एड्रेस करते हैं वो उसको यू बोल के एड्रेस करते हैं। एंड जो लोग हमारे पास नहीं हैं, थोड़ा सा दूर हैं या बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको थर्ड पर्सन से एड्रेस किया जाता है। यानी कि कोई भी लड़का अगर मुझसे थोड़ा सा दूर खड़ा है तो मैं उसको क्या एड्रेस करूँगी, ही। मैं इसको यू नहीं एड्रेस करूँगी, क्योंकि वो मुझे इतना दूर खड़ा है कि वो तो सुन नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे पास कोई भी खड़ा होगा तो मैं उसको क्या बताऊँगी, ही हैज़ सेंट इट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ही हैज़ सेंट इट, यानी कि ही से मैं एड्रेस करूँगी, ठीक है। और अगर लड़की मुझसे दूर खड़ी है तो मैं शी बोलूँगी, या ये दोनों बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये दिखाई पड़ रहे हों, या तो बहुत दूर खड़े हों या फिर बिल्कुल भी दिखाई ना पड़ रहे हों, ठीक है। ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। अभी देखिएगा, ये तो सिंगुलर में हो गया, वो एक बॉय को ही, एक गर्ल को शी। और अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, बॉयज़ गर्ल्स हैं, तो इट डजेंट मैटर एक्चुअली। और बहुत सारे लोगों को हम क्या एड्रेस करते हैं, दे से एड्रेस करते हैं, दे, ओके, दे। और जो एनिमल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपका थर्ड पर्सन में आएगा। ये भी, इसके भी सेम रूल्स चलेंगे कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कैसे आ रहा है, ही, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम। पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज रहेगा, एंड आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ हो जाएगा। सेम आपका ये सारे वर्ड्स के साथ में ये प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है फॉर्म, ठीक है। दे में भी यही होगा आपका,
पजेट ये आपका है नॉमिनेटिव केस, तो दे सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ करेंगे तो दे आएगा, इसी को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में देम आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में दियर आएगा, पजेटिव प्रोनाउन में दियर्स आएगा, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। इसी तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। अभी दूसरे काइंड्स के प्रोनाउन हम पढ़ेंगे सेकंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू।